आप लोगों की काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पूजा के कुछ नए सामान को लेकर, तो उसमें जो मैंने नया ऐड किया है आज वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, ये ना इवनिंग का टाइम है और मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि मैं बाहर घूमने गई थी। तो उससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैं कहाँ गई थी। तो देखो, एक दिन की छोटी सी ट्रिप थी जिसमें कि मैं गुड़गांव गई थी और वहाँ से ऐसी कोई भी शॉपिंग नहीं हुई, बस थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें लेकर आई थी जो कि मैं उसमें से एक आध तो इसी वीडियो में शेयर करूंगी, बाकी किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये ना रात को डिनर में आज जो हम खा रहे हैं वो है पनीर टिक्का, और इसके लिए मैंने पनीर वगैरह काट लिया है। मेरे पास ना कोई शिमला मिर्च वगैरह नहीं है, तो मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। बड़ी आसान सी रेसिपी है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे इसमें, मतलब एक बड़े पैन में, और एक दूसरे पैन में हम लेंगे 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च हम मिक्स कर लेंगे। एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। और इसका ना एक पकौड़ी जैसे जब हम बनाते हैं तो एक पकौड़ी जैसा बैटर हम बना लेंगे, और जो हमने मोटे मोटे पनीर के पीस कट किए हैं उन्हें इस कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरीके से कोट करेंगे। इसमें मतलब अच्छे से कोट हो जाए, इससे जो पनीर का पानी होता है वो सारा निकल जाता है। और इनको फ्राई कर लीजिए। तो और उसके बाद इन्हें जो हमने घोल बनाया था ना उसमें डिप करके इनको फ्राई करना है एक्चुअली। तो ये ना एक ऐसी रेसिपी है जिसे बच्चों को अगर एक बार खिला दो तो बार बार मांगते हैं। और जब कभी भी मेरे पास ना टाइम थोड़ा सा कम होता है तो मैं इसी को बना देती हूँ, क्योंकि पनीर काफ़ी हैवी हो जाता है और रोटी वगैरह बच्चे इसके साथ नहीं खाते हैं। और उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से पनीर फ्राई हो गया। और अब मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है और इसको कट कर लिया है। जब ठाकुर जी का भोग बनता है ना उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं जो है बनती है। और ये मैंने थोड़ा सा मक्खन और घी लिया, अदरक लहसुन का थोड़ा सा तो पेस्ट डाला है, और इसी में जो ये कटे हुए लहसुन है ये डाल दूंगी। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा भुन जाएंगे तो इसी में डाल दूंगी थोड़ी सी प्याज जो मैंने बड़ी बड़ी काटी है। और अगर आपके पास शिमला मिर्च हो या और भी कोई भी सब्जी जो बच्चे खाते हो पनीर मंचूरियन के साथ ना, तो उसको इसमें डाल लीजिए। तो बस हल्का सा, जैसे ही प्याज को ना हमें भूनना नहीं है, जैसे ही हल्की सी गल जाएगी ना उसके बाद हम इसमें थोड़ी और चीज़ ऐड करेंगे। और वैसे अलग से 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी, लाल मिर्च और हल्का सा नमक डाल के घोल और बना के रख लीजिए, इसकी भी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद जब ये हमारी प्याज हल्की सी मतलब गल जाती है तो इसमें हम सॉस डालेंगे, जैसे सोया सॉस हुआ, चिली सॉस हुआ, टोमेटो केचप हुआ, तो वो इसमें डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और फिर जो हमने घोल बनाया है कॉर्नफ्लोर का वो डालेंगे, एक बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। और तले हुए पनीर को इसमें डाल दीजिए और मिक्स करिए, और एक बहुत ही टेस्टी पनीर मंचूरियन की रेसिपी रेडी है। बच्चे ना खाते रह जाएंगे, ज़रूर ट्राई करना। और अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। कैसा बना है शानू? बढ़िया बना है ना? चल ले चल, इकट्ठे खाएंगे हैं। नमक कम है, थोड़ा ऊपर से डाल देंगे। चलो। जैसे ही मौसम चेंज होता है ना बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं पूजा की। और मैंने लड्डू गोपाल और राधा रानी रख रखे ना, तो उनका जो रूटीन होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग सारा जो उनका सामान होता है वो ऑर्गेनाइज करना रहता है। तो कुछ सामान इसमें ऑनलाइन है और ज्यादातर जो है वो ऑफलाइन है, यानी कि किसी शॉप से मैंने लिया है। ये 3 आते हैं अगरबत्ती रखने के, जैसे हमारी बाहर पड़ी रहती हैं तो इसके अंदर रख सकते हैं। इस तरह से इसका ऊपर से कैप है, बंद हो जाता है। जो अगरबत्ती या धूप बत्ती होती हैं उन्हें जब बाहर रखते हैं तो जो उनका पैकेट होता है उसमें से जब निकालो ना तो उनका जो ऊपर का लगा रहता है उसमें वो गिरता रहता है, बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। तो वैसे तो जो पोस्टर के खाली डब्बे आते थे मैं उसके अंदर रख लिया करती थी, लेकिन ये जब मुझे दिखे तो बहुत अच्छे लगे, ये मैंने ले लिए। ये 3 पीस मैंने लिए हैं। ये स्टील के होते हैं और इनके ऊपर मीनाकारी का काम होता है, हटता नहीं है। ऐसे मेरे पास और भी चीजें हैं। और पीछे इसमें यहाँ पे एक हुक लगा हुआ है जिसे कि आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये मैंने ऑनलाइन लिया था, ये भी ब्रास का है। इसके अंदर ठाकुर जी का भोग वगैरह रखने के काम में आता है। तो ये है। एक आप लोग मुझसे पूछते हो जो ठाकुर जी के टिफिन होते हैं, तो मेरे पास एक स्टील का टिफिन है जो कि आपने देख रखा है। तो जो ठाकुर जी की पूजा या सेवा करते हैं, तो अगर आप कहीं जॉब पे जाते हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसमें आप ठाकुर जी के लिए कुछ भोग रख दीजिए। तो ऐसा भाव होता है कि उन्हें जब भूख लगती है तो वो उसमें से खा लेते हैं। तो स्टील का भी आता है।
इस तरह के ये आते हैं ब्रास के, इनके अंदर रख देते हैं। ये 3 का सेट है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का टिफिन है मेरे पास। ये एक्चुअली जर्मन सिल्वर के होते हैं। इनके संग दिक्कत ये आती है कि ये काले पड़ जाते हैं बिल्कुल ब्रास की तरह से। तो देखो ये अलग अलग शेप में आते हैं। ये पूरा मैंने एक सेट लिया था। तो ये टिफिन दिखाती हूँ आपको, इस तरह से होते हैं। इनके अंदर ठाकुर जी का सामान रख देते हैं। जर्मन सिल्वर के ये होते हैं। इन्हें टूथपेस्ट से आप क्लीन कर सकते हो। ये मैंने लिया है नया, इसमें ठाकुर जी का भोग रख सकते हैं। ऐसे एक उर्ली भी मेरे पास है, आप लोगों ने देखी है। और एक ये लिया है लोटा। ये दोनों चीजें नई हैं। इसके बाद जो चरण की मैं बात करूं, आप लोगों ने चरण देखे होंगे। देवी जी के मेरे पास बड़े चरण हैं जो कि मैं रखती हूं जब कभी भी मैं पूजा करती हूं या कोई भी व्रत करती हूं। जैसे आप फ्राइडे का व्रत रखते हैं, कोई देवी जी का व्रत रखते हैं, तो वहां पे चरणों की पूजा भी मैं करती हूँ पहले से। तो दिवाली पे मिट्टी के मिलते हैं, वो ले आती हूँ, हाथ से बनाती हूँ। एक ब्रास के मेरे पास बड़े हैं, या इस तरीके के छोटे आते हैं। ये छोटे से चरण है, देखिए इतने बड़े। ये जुड़े हुए हैं, अलग नहीं होते हैं, ब्रास के। तो इस तरह के चरण जो है मैंने इसलिए लिए कि अच्छे लगते हैं ना देखने में। हमेशा जब कभी भी पूजा करनी होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे ये लगी, क्योंकि मेरे पास जो ठाकुर जी की जूतियां वगैरह या उनके शूज तो आजकल आते हैं। छोटे चरण मुझे दिखे थे तो मैंने ये ले लिए। इसके बाद बात करती हूँ बड़े दीपक की। तो जो बड़े दीपक आते हैं ना, मुझे हमेशा से जो इस तरीके के बड़े दीपक होते हैं ना, थोड़े से ऐसे, ये पसंद आते हैं जो इस तरह के होते हैं। क्योंकि इनमें क्या करते हैं ना, जैसे दीपक वगैरह जलाते हैं भगवान जी, जैसे आपने बिठा रखे हैं थोड़े ऊंचे पे, तो उनके सामने रखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये जो मेरा एंट्रेंस वाला एरिया है वहां पे रखती हूँ। ब्रास के हैं और ये भी मैंने लोकल शॉप से ही लिए थे। बिल्कुल इसी तरीके के बहुत सारे डिजाइन में आते हैं इस तरह के स्टैंडिंग वाले दीप। और ये हैं ब्रास के, इनमें एक लेडी बनी हुई है और इसके हाथ में इस तरीके का दीपक है। और वैसे मेरे पास जो और दीपक हैं उसमें से आप लोग पूछ रहे थे कि ये जो एक एंटीक स्टाइल का दीपक है, ये मैंने कहाँ से लिया। एक्चुअली जब आरती करते हैं किसी विशेष मौके पर तो 5 दीपक से करते हैं और 1 कपूर डालते हैं। तो ये मेरे पास है एक दीपक, मैं उसी से करती हूँ। यानी कि जब कभी भी आरती के लिए दीपक चाहिए तो कुछ इस टाइप का चाहिए। ये मैंने जब मंदिर बनवाया था उससे पहले नया लिया था। और ये मैं आपको बताऊं, दीपक ना बहुत जल्दी चेंज नहीं करने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो मेरे पास जो दीपक हैं वो काफी पुराने हैं, पूजा में जो भगवान जी के सामने जलते हैं। और इसी तरीके से जो आरती का दीपक है वो भी बहुत पुराना है, तो मैं उसको चेंज नहीं करती हूँ। इसके अलावा डिजाइनर दीपक आजकल खूब आने लगे हैं। तो इस तरह के मेरे पास हैं कुछ दीपक। ये लोग, आप लोगों ने पूछा था ना ये कहाँ से लिए थे, ये मेरे सारे शॉप के दीपक हैं। थोड़े से ये भी गंदा हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने आज जो है ना दीपक जलाया था। इसमें मैंने आज वो जलाई थी संब्रानी का। तो ये बहुत आते हैं छोटे छोटे इस तरीके के दीपक। और एक जो मेरा तुलसी जी का दीपक है वो भी ये ब्रास का दीपक है जो तुलसी जी के सामने जलता है। इसके पहले मेरे पास मिट्टी के हैं, तो एक मैंने लिया है ये। अब ये क्या है, ये एक छोटा सा मंदिर होता है, देखिए बिल्कुल जरा सा। तो अपने अगर आपके पास कोई छोटे भगवान जी हैं, उनका विग्रह है, तो वो आप इसमें बिठा सकते हो उनको और उनकी पूजा कर सकते हो। मतलब अगर आप अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाना चाहते हो ना, तो बहुत सुंदर है ये। और वेट के हिसाब से पीतल मिलती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे पूजा के जो पैसे इकट्ठे होते हैं ना, जो मतलब जो हम चढ़ाते हैं भगवान जी को, वो तो मैं उनसे कोई सामान नहीं खरीदती, वो मैं दे देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं भगवान जी के लिए ना अलग पैसे निकालती हूँ। तो जो भी हर महीने इकट्ठे होते जाते हैं उनसे कुछ ऐसा ही सामान ले आती हूँ। तो ये मैंने लिया है। और ये मैंने किसी भगवान जी को बिठाने के लिए नहीं लिया है, इसके अंदर रखने के लिए मैंने लिया है एक दीपक। और मैं इसके अंदर ये दीपक जलाऊंगी। और ये इसलिए भी आया क्योंकि राधा रानी का लाना था सामान। अब इसमें मैं दिखाती हूँ ना, एक बड़ी अच्छी चीज मिली मुझे। जैसे अगर आपके पास ठाकुर जी का बेड नहीं है ना, और आपको अगर क्रोशिया वगैरह चलाना आता है, तो आप इस तरह से ना बेड बना सकते हो ठाकुर जी का। देखो ये क्रोशिया का बना हुआ है और ये मार्केट से मैंने लिया। ये इसमें एक ओढ़ने की चादर रहती है और ये एक बिछाने का थोड़ा सा मोटा डबल कलर का, मतलब ये 2 हिस्से में बना हुआ है। तो ये हो जाता है बिछाने का गद्दा। तो ये बिछ जाता है और ऐसे ठाकुर जी ओढ़ लेते हैं, बड़ा अच्छा लगा। पास से दिखा देती हूँ, अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो आप बना लेंगे। और अगर आपके पास बेड नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा ऊपर बना हुआ है, ये ऐसे है,
ये यहाँ से उठ जाता है और साइड अंदर इसमें यहाँ पे गद्दा बिछा लेंगे इस तरह से, और ये हो गई ओढ़ने की चद्दर। तो ये है एक बड़ी अच्छी सी चीज। इसके अलावा मैं बताऊं, इनर वगैरह भी ठाकुर जी के आते हैं, रात को सोने की गर्म पोशाकें उनकी आती हैं, तो वो सब आ गई हैं। तो राधा रानी की और ठाकुर जी की आ गई हैं। इसके अलावा एक चीज और दिखाती हूँ, मथुरा में ना बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, और अगर आपको कहीं बाहर भी मिलती है ना तो वो यहीं से जाती है, मतलब मथुरा से बन के काफी सारी चीजें जाती हैं। ठाकुर जी का सिंहासन होता है तो उसमें बांधने के लिए कुछ इस तरीके की चीजें आती हैं। देखिए, इसे बांध देते हैं पीछे इस तरह से नॉट करके, तो ये ठाकुर जी का सिंहासन सज जाता है। इतनी सुंदर होती है ना ये, इस पे बहुत अच्छी जो है एम्ब्रॉयडरी हुई रहती है। देखो कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, देखिए। और एक ये ना मुझे बहुत अच्छी लगी, और इनका यूज केवल ठाकुर जी के सिंहासन में नहीं, कहीं और भी कर सकते हैं। इसके अलावा ठाकुर जी की ना के लिए इसे बोलते हैं पट्टिका आती हैं। ये देखिए, ये भी बड़ी बिल्कुल नई सी चीज है, और इसमें ना पीछे इस तरीके का स्टैंड लगा हुआ होता है। इसे खोल देते हैं ना तो इसे कहीं पे रखा जा सकता है, इस तरह से टेबल पे इसे रख देते हैं। देखिए ऐसे रख जाता है ये, है ना। और इसमें आप इसे फ्रेम भी करा सकते हैं, इसमें कुछ लगा सकते हैं, और ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है। ये मुझे ना देखते ही संग पसंद आया, तो इसे आप अपने मंदिर में ठाकुर जी के पीछे रख सकते हैं, किसी भी देवी या देवता के पीछे रख सकते हैं, बड़ा ये सुंदर लगेगा। जो ठाकुर जी के बिछाने के गद्दे होते हैं, राधा रानी के बिछाने के, वो हैं। और इसके अलावा ये हैं सारे, देखिए जो आते हैं, एक्चुअली ये तो पिछवाई है ना। तो जो ये इस तरीके की है, वाइट कलर में है पिछवाई, मेरे पास रेड कलर में भी है ये पिछवाई जिसमें गाय बनी हुई है, और ये है देखिए इस अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर में है। और ये ना मैं आपको बताऊं इस तरह की होती हैं, और ये सब कई कलर्स में, कई साइज में आती हैं पिछवाई। पिछवाई बेसिकली ठाकुर जी के पीछे मंदिर में लगाने के काम में आती हैं, मंदिर में बिछाने के काम में आती हैं। ये बहुत सारी हैं, बहुत सुंदर सुंदर ये होती हैं, मैं आपको बताऊं। और इनका भी ना बहुत सारा काम आप कर सकते हो। आजकल तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, ट्रेडिशनल लगती हैं, कहीं बिछाने के काम में आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी एक पूजा का आसन बिछा रखा है, तो मैं इन्हें लेती हूँ नॉर्मली कहीं पे भी, कुछ जैसे घर को फेस्टिवल पे, या वैसे भी मुझे थोड़ा ट्रेडिशनली डेकोर करना, घर को डेकोरेट करना पसंद है, तो उसके काम आ जाती हैं। तो इन पिछवाई को आप लेके ना इन्हें फ्रेम भी करा सकते हो, और ये ऐसी मिल जाती हैं जैसे 100-200 रुपीज की मिल जाती हैं। इतनी बड़ी जो है, शायद ये 200 की है, इतना बड़ा साइज। तो आप इसे फ्रेम करा लो, और बहुत ही सुंदर ये लगती हैं। जैसे आपने देख रखा है, मैंने अपने घर में ऊपर लगा रखी हैं। इसके अलावा कुछ चीजें डेकोरेट करने के लिए ये हैं। और हाँ, एक चीज और दिखाती हूँ, इस तरीके की ना ट्रेज आती हैं, ये 100-150 रुपीज की आ जाती हैं, बड़ी अच्छी रहती हैं। जैसे जहाँ कहीं भी आप कुछ ऐसा सामान रखो जिसमें से ऑयल गिरे, जैसे पूजा का दीपक होता है, मंदिर गंदा हो जाता है, तो वहां पे रखने के लिए ये मैंने ली थी। तो जैसे एक प्लेट की तरीके से होता है ना ये, तो जैसे मैं इसको रखूंगी कहीं पे, अपने अखंड दीपक को, छोटे मंदिर को, तो इसके ऊपर रखूंगी, तो इसमें कोई भी ऑयल वगैरह नहीं गिरेगा, तो ये बहुत अच्छी रहती हैं। ये ले ली है मैंने। और हाँ, ठाकुर जी के और राधा रानी के इनर, क्योंकि अब सर्दियां बढ़ जाएंगी, तो ये है। हालांकि कुछ और सामान भी था, मैं भूल रही हूँ, जैसे ही किस याद आएगा, क्योंकि मैंने सब सामान रख दिया है जहाँ जिसका, ये तो मैं ले आई थी जो कुछ नया था, तो वो जैसे ही आएगा मैं आपको दिखा दूंगी। सारी चीजें जो इस तरीके की है ना, आसन जो है ये हम घर पे बना सकते हैं। वेलवेट के फैब्रिक से पहले मैं खूब बनाया करती थी और बहुत सुंदर लगा करते थे। और जहां तक ठाकुर जी की ड्रेसेस वगैरह की बात है, ये बहुत आसानी से बन जाती हैं। देखो ये एक इतना बड़ा जो उनका, चाहे से मफलर मान लो, चाहे उनकी कोई ड्रेस मान लो, बिछाने का मान लो, क्रोशिया चलाओ, ये मुझे लगता है मुश्किल से आधे घंटे में ये बन जाएगा, बल्कि और कम टाइम में ये बन जाएगा। तो ऐसी चीजें हम घर पे बना सकते हैं। तो कुछ नई चीजें जो आप लोग बहुत पूछ रहे थे मुझसे बार बार, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब इनमें से मुझे नहीं लगता किसी चीज के लिंक मिलेंगे, स्पेशली जो मथुरा की चीजें उनके लिंक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मिलते हैं तो मैं आपको दे दूंगी। तो इस तरह से अब इन सारी चीजों को मुझे रखना है अपने मंदिर में, और यही था जो
मुझे आपके साथ शेयर करना था। छोटी मोटी चीजें और हैं जो मेरे पास नई आई हैं, जो कि कुछ काम के लिए मैंने ली हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। वो आपसे आगे एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि आज के वीडियो के लिए इतना बहुत था। तो दोस्तों ये हो गया आज का जो मेरा सामान था। और जो ठाकुर जी की विंटर केयर रूटीन है, या वो सर्दियों में उनकी कैसे सेवा होती है, वो तो शुरू हो चुकी है और मैं आपके अपने शॉर्ट्स में आपको दिखाती भी जा रही हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं सारी चीजें अपलोड करती हूँ, तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहां भी फॉलो कर लेना। और बस मैं इन सारी चीजों के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें ना धीरे धीरे इकट्ठी होती हैं, घर में एक साथ इकट्ठी नहीं होती हैं, और उसके लिए एक सेविंग जरूरी होती है। जैसे मैं मंदिर के लिए हर महीने पैसे निकालती हूँ, तो भगवान जी की पूजा के नाम पे, तो वो जैसे जैसे इकट्ठे होते जाते हैं वैसे वैसे सामान आता जाता है। सामान ऐसा लेती हूँ जो कि टिकाऊ सामान हो, देखने में अच्छा लगे और आगे तक जो है वो काम में आए और उससे मेरा कभी मन ना भरे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कुछ क्विक आपको चीजें बताई, क्योंकि जैसे ही मैं इनको लगाऊंगी तो आप बोलोगे कि ये कहाँ से ली, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कोई भी चीज पसंद आए, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।